एपिसोड की शुरुआत में स्नैपर कहता है रूमी 100 के सब्सक्राइबर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। रूमी कहती है थैंक यू, तो क्या तुम मेरे लिए कुछ खरीदोगे? पर हॉबिन को क्लास में आए हुए 1 महीना हो चुका है, पर उसमें उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बावजूद स्कूल कौन आना चाहेगा? तुम हॉबिन के फ्रेंड हो ना? स्नैपर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, आखिरकार मैं एक लूजर का फ्रेंड क्यों बनूंगा? इसे छोड़ो। रोमी, क्या तुम्हें किसी प्रोड्यूसर की जरूरत है? मेरा इस चीज का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। तब पाक आता है और कहता है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो? मुझे तो लगा था कि तुम और हॉबिन अच्छे दोस्त हो। स्नैपर कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों तो बस बिजनेस पार्टनर्स थे, और वैसे भी वो अब नीचे गिर रहा है, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पाक उसे एक मुक्का मारता है और कहता है तुम मुझे धोखा देकर हॉबिन की तरफ गए थे और अब उसे भी धोखा दे रहे हो। क्या तुम्हें अपने आप पर शर्म नहीं आ रही? तुम जैसे लोगों से तो मैं हॉबिन से भी ज्यादा नफरत करता हूँ। तब स्नैपर सोचता है ये सच है कि मैं बहुत ज्यादा बेकार हूँ, और आखिरकार इसमें गलत ही क्या है? मैं ना ही अच्छे से लड़ सकता हूँ, ना ही अच्छे ग्रेड्स ला सकता हूँ, तो इसलिए ये एक ही सहारा है जिससे कि मैं अच्छे से जी सकता हूँ। मेरा तो कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है जो कि मेरी मदद कर सके। आखिरकार ये दुनिया इतने बेवकूफ़ों से क्यों भरी है? और तब पाक लाइव हो जाता है और अपनी रियल पर्सनैलिटी में अपने व्यूअर्स से बात करने लगता है। तब स्नैपर सोचता है इसने बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी की थी, जिस वजह से ये पूरी तरह से डूब गया था, पर देखो सभी ने इसे दोबारा एक्सेप्ट कर लिया है और अब तो इसके पास 900 के सब्सक्राइबर्स भी हो चुके हैं। पता नहीं आखिरकार लोग क्यों इसके जैसे इंसान को पसंद करते हैं। अब तो वायरल हिट के सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो हॉबिन के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, पर पता नहीं वो भी कब तक इंतजार करते रहेंगे, और ये सब कुछ इस बेकार बंदे की वजह से है। और पाक स्नैपर के पास वापस आता है और कहता है तुम्हें पता है ना कि हॉबिन कहाँ है? तो अगर तुम उसे कल स्कूल ले आओगे तो मेरा चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाएगा, तो मैं तुम्हें दोबारा से अपना कैमरामैन बना लूंगा। स्नैपर सोचता है ये क्या चाहता है कि मैं अपने दोस्त को बेच दूं? ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं उसे लेकर आऊंगा, और वैसे भी मैंने उसे कभी भी अपना दोस्त नहीं माना है। तो वो हॉबिन की मॉम से मिलने चला जाता है और उनसे उनके घर का एड्रेस पूछने लगता है। तब हॉबिन की मॉम कहती है क्या तुम हॉबिन के फ्रेंड हो? स्नैपर कहता है अभी इस चीज का वक्त नहीं है, मुझे बस ये बताइए कि हॉबिन कहाँ पर है, मैं उसे स्कूल वापस लाना चाहता हूँ। उसकी मॉम पूछती है क्या वो स्कूल नहीं जा रहा? स्नैपर सोचता है मैं उसे अपने साथ स्कूल लाना चाहता हूँ, पर उन्हें ये नहीं बता सकता कि हॉबिन स्कूल आ रहा है या नहीं। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस हॉबिन से मिलना चाहता हूँ, पर वहाँ के घर बिल्कुल सेम दिखते हैं, जिस वजह से मुझे पता नहीं है कि उसका घर कहाँ पर है। तब हॉबिन की मॉम उसे एड्रेस दे देती है, जिससे स्नैपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। मगर अगले दिन पाक ने स्नैपर को बहुत बुरी तरीके से मारा होता है। वो कहता है तुम तो उसे आज लाने वाले थे ना, देखो तुम्हारी वजह से आज फिर से मेरा मजाक बन गया। आखिरकार कैसे मुझे 50,000 येन मिलेंगे? स्नैपर कहता है मैं उसके घर गया था, पर उसने दरवाजा ही नहीं खोला, न ही उसने मेरी बात सुनी। और तब पाक स्नैपर को बहुत बुरी तरीके से थप्पड़ मारने लगता है और कहता है चलो अब हॉबिन को वीडियो मैसेज भेजो, और अगर वो यहाँ पर आएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। स्नैपर बोलता है हॉबिन स्कूल बिल्कुल भी मत आना, पाक तुम्हें मारेगा तो उसे 50,000 येन मिलेंगे, और अगर तुम स्कूल आ जाओगे तो ये तुम्हें मार ही डालेगा, तो प्लीज घर पर ही रहो। और तब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब हॉबिन की मॉम कहती है क्या तुम हॉबिन के क्लासमेट हो? तो स्नैपर कहता है हाँ। उसकी मॉम कहती है मुझे लगा ही था, उसने तुम्हारे बारे में मुझे बताया है, उसे बहुत खुशी है कि उसका क्लासमेट फ्रेंड है। उसने ये भी कहा था कि उसके नए फ्रेंड की वजह से उसकी स्कूल लाइफ बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जिससे स्नैपर शॉक हो जाता है और यहाँ पर पाक उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। तब स्नैपर सोचता है मैं एक धोखेबाज हूँ जो कि सिर्फ बातें करना जानता है, पर हॉबिन तुमने फिर भी मुझे अपना दोस्त कहा है, तो आखिर मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? पाक बोलता है हॉबिन क्या तुम ये देख रहे हो? क्या तुम ऐसे ही अपने दोस्त को बीच में छोड़ दोगे? चलो अब जल्दी से आ जाओ और इसे बचा लो। स्नैपर कहता है प्लीज हॉबिन मत आना, अगर तुम ये देख रहे हो तो प्लीज अपने घर पर सुरक्षित रहो। पर तभी देखते हैं हॉबिन स्कूल आ चुका था, और तब पाक कहता है तो आखिर तुम आ ही गए, क्या ये तुम्हारी तरफ से एक सरप्राइज था स्नैपर? तुम्हें तो ये मुझे पहले बता देना चाहिए था। तो हॉबिन स्नैपर को
फोन देता है जिसमें स्ट्रीम स्टार्ट हो चुकी थी और कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे रिकॉर्ड करो। वायरल हिट वापस आ चुका है और उसकी नई वीडियो का टाइटल है, कैसे आप रेगुलर पर्सन से लड़ोगे। पाक कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि ये मुझ पर काम नहीं करता है। और तब हमें 1 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सैम डक कहता है, बिना हर्ट हुए मुक्का खाना अपरकट के जरिए काउंट किया जा सकता है और कोई बेवकूफ ही होगा जो इसे दोबारा से यूज करेगा। हॉबिन सोचता है, मैं बिल्कुल बेवकूफ हूँ, मैंने जो चीज लर्न की थी वो एक बार ही काम करती है, जिस वजह से मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था और मुझे लगा था कि मैं एक अच्छा फाइटर हूँ, जिस वजह से मुझे बॉमी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आखिर मैं उसे कैसे फेस करूंगा? क्या मुझे अब उससे कभी मिलना नहीं चाहिए? पर आखिर मैं अपने यूट्यूब का क्या करूंगा? इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती करवाने के बाद क्या मैं अपने व्यूअर्स के सामने आ सकूंगा? अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं अपनी माँ के हॉस्पिटल के बिल्स कैसे चुकता करूंगा? आखिर मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? अगर ये कोई एनीमे होता तो पक्का कोई चमत्कार हो जाता जिससे मैं स्ट्रांग बन जाता, मगर ये असली दुनिया है। रुको, मेरे पास अपना ही एक चमत्कार है और वो ये चैनल है। सैम डक कहता है, चलो अब मैं आपको अगली टेक्निक सिखाता हूँ कि कैसे आप रेगुलर पर्सन के साथ लड़ाई करके हरा सकते हो बिना हर्ट हुए। हिट लेना बस शुरुआत है, बस इसके बाद तुम्हारी डेडिकेशन का टेस्ट होगा। जो टेक्निक मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ उसमें एक पूरा महीना लगेगा। लड़ाई में 3 चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। सबसे पहले खुद का शरीर। जब लड़ाई की बात आती है तब तुम्हारी बॉडी वेट मायने रखता है, तो इसलिए तुम्हें हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना चाहिए ताकि तुम अपना मसल मास इंक्रीज कर सको। प्रो एथलीट के पास टेक्निक्स होती है जो कि उनके अलग अलग बॉडी साइज के हिसाब से डिपेंड करती है, पर तुम्हारे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी होगी जो कि अटैक्स को झेल सके। और तब हम देखते हैं हॉबिन सारी चीजों को मिक्स करके वेज नॉन वेज सबका शेक बनाकर पीने लगता है और उसके लिए वो पीना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिससे कि उसे उल्टी आ जाती है। तब सैम डक कहता है, एक चीज याद रखना, प्रोटीन शेक आजकल बाजार में मिल जाती है, तो इसलिए खुद से एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो अब दूसरी चीज है विल पावर। बिना विल पावर के तुम अपनी बॉडी कभी भी तैयार नहीं कर सकते। पर बॉडी वेट बढ़ाने के लिए इतने भी पागल मत हो जाना कि वो चीज तुम्हारी फैट में कन्वर्ट हो जाए या फिर प्रोटीन तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने से पहले ही निकल जाए। तुम्हें अपनी बॉडी को प्रोटीन ऑब्जर्व करने का टाइम देना होगा। और तीसरी एसेंशियल चीज है स्टेमिना। तो इसके लिए तुम्हें पूल पर जाना होगा। स्विमिंग ही एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि तुम्हारे स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है। लंबी फाइट में स्टेमिना ही ऐसी है जो तुम्हें टिके रहने में काम आएगी। स्विमिंग ही एक ऐसी स्पोर्ट है जिससे बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत पड़ती है और इस पे हम एक स्पेसिफिक एक्शन भी करेंगे ताकि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म और भी ज़्यादा अच्छा हो सके और तुम स्विमिंग मुक्का बनाकर करोगे। ये एक स्पेशल टेक्निक है जो कि मैंने बनाई है। तो हॉबिन स्विमिंग पूल ना जाने की वजह से पब्लिक बाथ में ही स्विमिंग कर रहा होता है। जब सैम डक कहता है, आखिर में एक चीज याद रखना, तुम्हारा स्टेमिना और तुम्हारी बॉडी 1 महीने में बिल्कुल नहीं बदलने वाली। वीडियो गेम्स में जैसे स्किल्ड प्लेयर बिना स्टार्टिंग इक्विपमेंट के नहीं जीत सकता, रियल फाइट में भी हमें वैसा ही एक वेपन चाहिए होता है जिसे हम टेक्निक कहते हैं। तो क्या तुम्हें पता है सारे मार्शल आर्ट्स में वो कौन सी टेक्निक है जो कि किसी रेगुलर पर्सन के साथ लड़ाई में काम आती है? एक बार एक रिपोर्टर ने मार्शल आर्ट चैंपियन से भी यही सवाल पूछा था कि अगर तुम कमजोर बच्चे हो जिसे बार बार बुली किया जाता है तो तुम कौन सी मार्शल आर्ट टेक्निक को यूज करोगे? क्या वो बॉक्सिंग होगी? तब उस चैंपियन ने कहा था, ये सारी चीजें इमेच्योर सोचते हैं जिन्हें मार्शल आर्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे बस एक ही टेक्निक की जरूरत है और वो बॉक्सिंग नहीं है। तो चलो फिर मैं तुम्हें वो टेक्निक सिखाता हूँ। पहले अपने टांगों को उतना खोल दो जितने तुम्हारे शोल्डर्स है और उसके बाद अपने फुट को आगे रखकर उसे ट्विस्ट करो और उस पैर पर अपना वजन डालो। उसके बाद अपनी दूसरी लात को रोटेट करो और हम एमएमए स्टाइल की लो किक कहते हैं। और अब हॉबिन पाक पर यही चीज इस्तेमाल करता है जिसे देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब सैमडक कहता है, अब तुम इसी लो किक को 10,000 बार अगले मंथ तक प्रैक्टिस करोगे। जब तक तुम इसे सीरियसली करते रहोगे तब तुम्हें एक दिन इसका रिजल्ट भी शो हो जाएगा, क्योंकि हार्ड वर्क कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देता है। मैंने जो अब तक किया वो बेकार नहीं था। तब पाक हंसने लगता है और कहता है, तुम बहुत फनी हो। क्या तुम इसे लो किक कहते हो? तुम्हें लो किक
के लिए थाइस पर हमला करना चाहिए। तभी हॉबिन के चैनल पर फिर से वो बूढ़ा आदमी कमेंट करता है और हॉबिन की टेक्निक को सही बताता है। तब किम कहता है हॉबिन ने ये अपनी मर्जी से किया है। जो एमएमए स्टाइल की लो किक है, ये एक लो किक का अपग्रेडेड वर्जन है जिससे कि लो किक की स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है और इसे हम काफ किक भी कह सकते हैं। तब वो बूढ़ा आदमी कहता है ये एक इनफेमस किक है जो कि अगर कोई इमेच्योर भी करता है फिर भी वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। बाकी लो किक्स का डैमेज धीरे धीरे होता है पर इस काफ किक का डैमेज उसी टाइम फील हो जाता है। तब किम सोचता है इस किक का एक सॉलिड हिट प्रो फाइटर्स को भी इनके कदमों पर ला देता है। तब वो टेक्निक और ये वो टेक्निक रही है जिससे कि कोई बिगिनर भी बड़ी आसानी से कर पाता है। तब पाक हॉबिन पर फिर से हमला करता है। तब हॉबिन को सैम डक की बात याद आती है जिसने उससे कहा था कि असली फाइट में अगर ओपोनेंट की बॉडी आपसे बड़ी है तो उससे बचकर भागना ही एक इम्पोर्टेंट स्किल होती है। मैं तुम्हें यहाँ पर किसी स्पोर्ट्स को जीतना नहीं सिखा रहा और वैसे भी जहाँ पर तुम लड़ रहे हो वहाँ पर कोई रेफरी और रिंग नहीं है, तुम अपनी मर्जी से लड़ सकते हो। तो हॉबिन भागते हुए सोचता है मुझे इससे दूरी बनानी होगी क्योंकि अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे पिछली बार की तरह बहुत बुरी तरीके से मारेगा और अब मुझे जैसे ही चांस मिलेगा तब मैं दोबारा इस पर काफ किक से हमला करूंगा। तो हॉबिन फिर से पाक पर हमला करता है और सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो रहे थे। तब किम सोचता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये अगला मूव क्यों नहीं यूज कर रहा। तब हॉबिन जैसे ही काफ किक दोबारा यूज करता है वैसे ही पाक उसे रोक लेता है और कहता है अब मुझे समझ आ गया है कि तुम्हें इसके अलावा और कुछ नहीं आता है क्योंकि तुम एक महीने में बस एक किक को ही अच्छे से सीख सकते हो, तो अब ये मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। सैम डक कहता है अब तुम्हें अगले एक महीने तक यही काफ किक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और एक चीज याद रखना, इस मूव को समझना बहुत आसान है और एक महीने में 2 मूव सीखना बहुत मुश्किल है। और मैंने पहले तुम्हें जो टेक्निक सिखाई है, जब तुम्हारे ओपोनेंट को लगेगा कि तुम्हें सिर्फ काफ किक ही आती है तब तुम्हें दूसरी टेक्निक से उस पर हमला करने की आज़ादी मिलेगी। हॉबिन कहता है अब मैं पुराना वाला हॉबिन नहीं रहा, अब मैं इतनी आसानी से नहीं हारूंगा। तब हॉबिन स्विमिंग में सीखे हुए पंच को पाक पर यूज करता है जिससे वो उड़कर नीचे जाकर गिरता है और सभी लोग ये देखकर बहुत हैरान हो चुके थे। तब पाक के दोस्त हॉबिन को धमकाने लगते हैं पर स्नैपर बीच में आ जाता है और कहता है अगर तुम मेरे दोस्त को हाथ भी लगाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, हॉबिन को मैं बचा कर रहूंगा और अगर इसे चोट लगेगी तो मुझे भी लगेगी। वो सोचता है मुझे कभी नहीं लगा था कि हॉबिन मुझे अच्छा दोस्त मान रहा है। तब पाक के दोस्त डरने लगते हैं और स्नैपर सोचता है क्या ये मुझसे डर रहे हैं, तो अब इसका मतलब मेरा टाइम आ गया। और पीछे किम खड़ा था जिससे कि वो लोग डर रहे थे। तब किम कहता है हॉबिन तुमने सच में कमाल कर दिया, तो इसलिए अब रोना बंद करो। तब हॉबिन कहता है वायरल हिट वापस आ गया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। उस दिन से पाक ने स्कूल आना बंद कर दिया। क्या वो मुझसे डर गया? पर ये सच नहीं हो सकता। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि मैंने असलियत में पाक को हराया है। इतनी सारी मेहनत करने के बावजूद मैं उसके फेस पर बस एक लकी पंच ही मार पाया। वो मुझसे डरता नहीं बल्कि वो इससे डरता है कि उसका फेम कम ना हो जाए। वो इस चीज को डिजर्व करता है। पर पाक को इस तरह सफर करते हुए देखकर मुझे अच्छा फील होता है। ये तो कर्मा है। मैं चाहता हूँ कि उसका यूट्यूब भी सफर करे। अब पाक गो के चैनल के व्यूअर्स हमारे चैनल की तरफ भी बढ़ रहे हैं और हम देखते हैं हॉबिन के 150 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाते हैं जिससे उसे सिल्वर प्ले बटन मिल जाता है और वो सबको इसके लिए शुक्रिया अदा करता है। तब वो अगले दिन अपनी माँ के लिए एक जैकेट लेकर आता है और हॉबिन की माँ कहती है तुम्हारा एक दोस्त मुझसे मिलने आया था जिसके बारे में तुमने बहुत कुछ बताया था, वो दोस्त जिसके करीब होने से तुम्हारे अंदर एनर्जी आ जाती है। हॉबिन कहता है कि आप मूनसंग किम की बात कर रहे हो। तो स्नैपर ये सारी बातें सुन लेता है और हॉबिन से कहता है तो इसका मतलब मैं वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं हूँ। तुम इतने टाइम से किम की बात कर रहे थे। तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें बचाने के लिए पाक से कितनी मार खाई थी। हॉबिन मन में कहता है माँ अब मेरा एक दोस्त और बन गया है जिसका नाम स्नैपर है। चाहे वो स्टूपिड है पर सच में वो बहुत ही अच्छा इंसान है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।